वेलकम टू नानक क्लासेस। दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। आज बात करते हैं राजस्थान करंट अफेयर्स जो स्पेशल बीएसटीसी और पीटेट एग्ज़ाम 2020 के लिए। आपको पता है कि पीटेट का एग्ज़ाम 6 सितंबर को होने की पूरी घोषणा हो चुकी है और बीएसटीसी का एग्ज़ाम 23 अगस्त को ही संभावित जा रहा है। अभी तक कोई इसमें फेरबदल नहीं किया गया है, तो इसे हम अंदाज़ा लगाते हैं लगभग 30 अगस्त को ही एग्ज़ाम होगा। तो सारे विद्यार्थी अब रिवाइज क्वेश्चनों की तरफ चलें, क्योंकि अब आज तारीख हो चुकी है 21 अगस्त। आपके पास 6 से 7 दिन है। अगर 30 अगस्त को एग्ज़ाम होता है तो जो भी आपका सब्जेक्ट कमज़ोर चल रहा है उसको बढ़िया तरीके से चल रहे हैं, और कमज़ोर शायद राजस्थान करंट अफेयर्स चल रहा है, क्योंकि जो 5-6 क्वेश्चन आने वाले हैं उस पर फोकस करना है। तो लगातार आपको वीडियो दिया जा रहा है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले वीडियो को अपने सहपाठियों के अंदर शेयर लाइक कर दो, सब्सक्राइब कर लो चैनल को अगर आप नए हैं तो, और बेल आइकन का घंटा दबा लो। देखो, शेयर किया करो अपने ग्रुपों में, क्योंकि अगर आप अपने सहपाठी, आपके साथ जो मित्र है, जो बीएसटीसी या किसी भी प्रकार का, आप उसकी मदद करोगे तो भगवान आपकी सुनेगा, न कि आप अंदर ही अंदर सोचते रहोगे उसका सिलेक्शन नहीं हो जाए, उसका नहीं हो जाए। ऐसा कभी नहीं होता है। अगर आप दूसरे का भला करोगे तो ही भगवान आपका भला चाहेगा। अगर आपने किसी के प्रति इस तरह की घृणा भावना रखी तो आपका सिलेक्शन नहीं होगा और उसका सिलेक्शन हो जाएगा, ध्यान रखना। तो इसके लिए शेयर लाइक सब्सक्राइब आपका काम है ये, और वीडियो देना मेरा काम है। पहला क्वेश्चन, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान ने कुल कितने पदक जीते? ये सारे के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। खेलो इंडिया यूथ गेम कहाँ हुआ था? असम गुवाहाटी में हुआ था। तीसरा खेलो इंडिया यूथ गेम, उसमें राजस्थान ने कुल 51 पदक जीते थे और 11वां स्थान हासिल किया था। कौन सा? 11। मुख्य तथ्य, खेलो इंडिया यूथ गेम में राजस्थान को कुल 51 पदक मिले, जिसमें 15 स्वर्ण, 24 रजत और 15 कांस्य। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। कितने? 15 स्वर्ण, 24 रजत और 15 कांस्य। तो कितने हो गए? देखो, 15 और 15 30 और 20 50, 50 3 54। तो अब आपको क्या करना है, यहाँ पे कांस्य की मात्रा है उसको थोड़ा सा कम करना है। 12 कांस्य की मात्रा है, थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे। तो कितने हो गए? टोटल हो गए ना 51 पदक। राजस्थान का 11वां स्थान रहा, जबकि 2019 में राजस्थान ने 10 स्वर्ण, 16 रजत और 18 कांस्य सहित कुल 44 पदक जीते थे, और स्थान भी कौन सा था? 11वां था। लेकिन अब पदकों में इजाफा हुआ है। हमारे राजस्थान के खेल मंत्री हैं अशोक चांदना। मंत्रियों से संबंधित तो आप याद रखना ही रखना है। हमारे राजस्थान के खेल मंत्री कौन है? अशोक चांदना। दूसरा, राजस्थान के कितने व्यक्तियों को पद्मश्री अवार्ड 2020 दिए गए? ठीक है, दे दिए गए हैं। राजस्थान के कितने व्यक्तियों को? हर साल जब 26 जनवरी होती है गणतंत्र दिवस, यहाँ पद्मश्री, जो हमारे देश के दूसरे सबसे बड़े पुरस्कार है पद्म विभूषण, भूषण और पद्मश्री अवार्ड की घोषणा होती है। दूसरे कौन से? पहला कौन सा हो गया आप पूछे तो भारत रत्न सबसे बड़ा पुरस्कार होता है, उसके बाद में पद्म विभूषण, 3 पे पद्म भूषण और 4 पे पद्म श्री। उसके बाद में अलग अलग भागों में, अलग अलग क्षेत्रों में अवार्ड दिए जाते हैं। तो 5 व्यक्तियों को अवार्ड दिए गए अब की बार। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। 5 के नाम, जिला और क्षेत्र तीनों एग्जाम में आ सकते हैं। तो पहला देखिए, मुन्ना मास्टर उर्फ रमजान खान बगरू जयपुर के हैं और रामकृष्ण के भजन गायक और गो भक्त है। क्वेश्चन आएगा कि मुन्ना मास्टर को हाल ही में पद्मश्री अवार्ड दिया गया, ये या तो किस जिले से हैं, यह पूछा जाएगा इनका क्षेत्र। यह क्वेश्चन आएगा, रामकृष्ण के भजन और गो भक्ति के लिए राजस्थान के किस व्यक्ति को पद्मश्री दिया गया? कैसे भी घुमाया जा सकता है। दूसरा, अनवर खान बैया जैसलमेर के हैं, इन्हें राजस्थान लोकगीत गायक के लिए पुरस्कार दिया गया। हिमताराम खुशवाली नागौर के हैं, 3 लाख पेड़ लगा चुके हैं। बहुत बड़ी बात है, 3 लाख पेड़ लगा चुके हैं। और सुंडाराम दाता रामगढ़ सीकर के हैं, कृषि में नए प्रयोग के लिए दिया गया। और उषा चौमर अलवर मेला डोने के खिलाफ आवाज़ उठाई, उनको दिया गया। पांचों जिला और काम, इनका विशेष क्षेत्र, प्रसिद्धि किसमें है, वो क्वेश्चन आ सकता है। 71वें गणतंत्र दिवस की परेड पर राजस्थान की किस झांकी को प्रदर्शित किया? 71वां गणतंत्र दिवस 26 जनवरी 2020 को बनाया गया। राजस्थान की तरफ से जयपुर एक धरोहर शहर झांकी प्रस्तुत की गई। मुख्य तथ्य, जरूरत नहीं आपको बताने की, झांकी प्रस्तुत की गई। और इसको हाल ही में आपको पता है 6 जुलाई 2019 को विश्व धरोहर की सूची में भी जयपुर पुरकोटे को शामिल किया गया। और आपसे पूछे इसको प्रमाण पत्र कब दिया गया, तो 5 फरवरी 2020 को। राजस्थान की वह एथलीट जो ओलंपिक क्वालिफाई करने वाली भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई। अब भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई भी, हमें इससे क्या मतलब है? हमें मतलब है, क्यों? क्योंकि हमारे राजस्थान की है, इसलिए मतलब है।
और किसको क्वालिफाई किया ओलंपिक? कोई भी छोटा मोटा खेल नहीं है भाई। ओलंपिक जो खेल है जो 4 सालों से होता है और जिसमें तरसते हैं खिलाड़ी मेडल लाने के लिए, और हमारे राजस्थान के खिलाड़ी तो मेडल लाते नहीं है, बहुत कम चांस की बात है। पिछले साल आपने देखा होगा कौन कौन लेके आए थे। एक तो पीवी संधू लेके आई थी, एक रजत पदक लेके आई थी, और एक पदक आया था आपको पता है, एक कुश्ती के अंदर पदक आया था, 2 ही आए थे, वही कांस्य पदक आए थे, पता है ना आपको। तो कोई छोटी मोटी खेल नहीं है, कोई हमारे खेल का ग्राउंड नहीं है कि गए वहाँ कुश्ती लड़के आगे। तो ठीक है, क्वालिफाई करने वाली और एक ही दिन अपने गांव में अपनी ग्राम पंचायत में दौड़ की प्रतियोगिता रख लो। आप पीछे रह जाओगे, दौड़ में पीछे रह जाओगे, कुश्ती में रह जाओगे, क्रिकेट में रह जाओगे, क्रिकेट के शौकीन है। तो वही खेलना अभ्यास होता है, एक हमेशा अभ्यास किया जाता है। तो भारत की दूसरी खिलाड़ी बन गई, उसका नाम है भावना जाट। भावना जाट एथलीट है। तो पैदल चाल एथलीट भावना जाट ने राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप में राष्ट्रीय रिकॉर्ड बनाकर इस साल होने वाले टोक्यो ओलंपिक का टिकट पक्का कर लिया है। हालांकि शायद इस साल नहीं होगा कोरोना वायरस की वजह से, जो टोक्यो ओलंपिक के अंदर होना था। राजसमंद की भावना ने 1 घंटा 29 मिनट और 56 सेकंड में स्पर्धा पूरी की और 7वीं राष्ट्रीय पैदल चाल चैंपियनशिप जीती। और ये जीते ही वो क्वालिफाई करने वाली दूसरी, अब पहला तो केटी इरफान थे। जयपुर प्रवासी संघ के 14वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड किसे दिया गया? जयपुर प्रवासी संघ के 14वें वार्षिकोत्सव कार्यक्रम में लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड, तो ये हमारे गुलाब कोठारी जी को दिया गया, राजस्थान पत्रिका समय के सह संस्थापक। तो मुंबई में होने वाले जयपुर प्रवासी 14वें वार्षिक कार्यक्रम में कोठारी को अवार्ड दिया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि कौन थे? अशोक गहलोत जी, जो हमारे राजस्थान के 25वें मुख्यमंत्री है और जोधपुर से ये इनका विधानसभा क्षेत्र, जोधपुर का एक स्थान है, ये है सरदारपुर। अगला चलते, सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र बना है। सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र है गिलोट। कौन सा? गिलोट। ये भीलवाड़ा के अंदर पड़ता है, याद रखना। सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक गिलोट। अलवर के, सॉरी मैंने आपको क्या बता दिया, भीलवाड़ा बता दिया, लेकिन उत्तर अलवर का गिलोट क्षेत्र है। तो अलवर के निमराना के निकट स्थित गिलोट औद्योगिक क्षेत्र सोलर लाइट से जगमगाने वाला राज्य का पहला औद्योगिक क्षेत्र है। इस प्रोजेक्ट पर रिको ने 225 लाख खर्च कर कुल 350 सोलर स्ट्रीट लगाई है। बहुत बड़ी बात है। और प्यारे विद्यार्थियों, ये भी बात बता देता हूँ, कई बार मैं बोलने में मिस्टेक कर देता हूँ, क्योंकि मैं सारा दिन मुझे बोलने का काम होता है। सुबह 7 बजे से लेकर 11 बजे तक तुम्हें कंटिन्यूज एक स्कूल है हमारे पास में, शिक्षण संस्थान है, उसकी क्लासें लेता हूँ मैं लगातार ऑनलाइन। तो थोड़ी दिक्कत आती है, तो आपके जो वीडियो बनाता हूँ कई बार लिखा कुछ होता है, मैं मिस्टेक से कई बार दूसरे शब्द बोल देता हूँ। जैसे कल शायद मैंने बाबा रामदेव जी का 1405 ईस्वी में जन्म हुआ था, कल के करंट अफेयर्स में, आज सुबह के करंट अफेयर्स में, और मैंने शायद उसको 405 बोल दिया था। तो 1-2 मिस्टेक होती है, उसको आप समझ लिया करो, थोड़ा समझ लिया करो भी हाँ लिख तो क्या रहे हैं लेकिन बोल क्या रहे हैं। तो जरूर थोड़ा कॉमन सेंस लगाया करो आप, और उस पर विचार किया करो। बार बार इस तरह के कमेंट मत किया करो कि सर आपने ये बोल दिया वो बोल दिया। थोड़ा आप खुद भी ध्यान रख रहा, क्योंकि आप भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हो, आप सारे बुद्धिजीवी हो, तो मिस्टेक होना कोई बड़ी बात नहीं है। कई बार टेक्निकल समस्या भी हो जाती है, कई बार लिखने में भी गलती हो जाती है, बोलने में भी गलती हो जाती है। 7 नंबर देखिए, पाइपलाइन से रसोई गैस आपूर्ति राज्य के कितने शहरों में होगी? पाइपलाइन से, पाइपलाइन है, पानी की पाइपलाइन से आपकी जल आपूर्ति होती है, वैसे पाइपलाइन से रसोई गैस, जो रसोई है उस गैस की आपूर्ति भी राज्य के कितने शहरों में होगी? 19 शहरों में हो गई। अब देखो, कहिए राज्य में पाइप लगाने से 19 शहरों में गैस, रसोई गैस आपूर्ति की जाएगी। इससे लगभग 44 लाख कनेक्शन दिए जाएंगे। जैसे घर पे पानी पहुंचता है ना, वैसे रसोई में जो सिलेंडर रखा है वहाँ गैस पहुंचेगी। कितने? 19 शहरों में। अब ये किसके अध्यक्षता में गठित की गई बैठक? मुख्य सचिव डीबी गुप्ता। उस समय जब ये गठित हुई थी तो उस समय हमारे मुख्य सचिव कौन थे? डीबी गुप्ता। ये ध्यान रखना। वर्तमान में कौन बन गए? राजीव स्वरूप। बस ऐसे क्वेश्चनों को याद करना है हमें। पाइपलाइन से देखो बता देता हूँ किन किन शहरों को होगी। तो जहाँ जहाँ जिस शहर में विद्यार्थी रह रहे हैं वो तैयार रहे हैं। अब जयपुर, बाड़मेर, जैसलमेर, अजमेर, जोधपुर, अलवर, पाली, कोटा, बारां, डूंगरपुर, भरतपुर, भिवाड़ी, चित्तौड़गढ़, बूंदी, भीलवाड़ा, उदयपुर, धौलपुर, राजसमंद, सहर्ष,
सीकर शहरों में गैस की आपूर्ति होगी। तो ये शहर वाले सारे विद्यार्थी तैयार रहना, अब आप तक घर पे ही गैस पाइपलाइन के माध्यम से पहुंच जाएगी। राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू होगा? राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा सोलर पार्क कहाँ शुरू हो गया भाई? पहला कहाँ है? दूसरा तो है पहला, तो पहला बडला जोधपुर और दूसरा नोक जैसलमेर। तो जोधपुर के बडला सोलर पार्क के बाद जैसलमेर जिले के नोक में प्रदेश का दूसरा सोलर पार्क बनाने की कावियात शुरू हो चुकी है। इसका जिम्मा राजस्थान रिन्यूएबल एनर्जी जो कॉरपोरेशन लिमिटेड है उसके द्वारा लिया गया और इसकी क्षमता कितनी होगी? 925 मेगावाट होगी। इससे पहले बडला सोलर पार्क की उत्पादन क्षमता 2250 अभी बहुत ज़्यादा है। बडला विश्व प्रसिद्ध सोलर पार्क है ये जोधपुर वाला, और अब नोक जैसलमेर में 925 मेगावाट क्षमता की दूसरी सोलर पार्क योजना शुरू होगी हमारे राजस्थान के जैसलमेर। 9 क्वेश्चन नंबर देखिए, राजस्थान की किस नदी को स्मार्ट सिटी एम्पावर्ड इंडिया अवार्ड 2019 दिया गया? राजस्थान की किस नदी को स्मार्ट सिटी एम्पावर्ड इंडिया अवार्ड दिया गया? तो ये वही जयपुर की है द्रव्यवती नदी परियोजना, इसको दिया गया। तो द्रव्यवती नदी परियोजना को दिया गया और यह अवार्ड स्मार्ट वेस्ट वाटर परियोजना श्रेणी में मिला है। और अभी आपको पता है कि जयपुर में द्रव्यवती फ्रंट रिवर बना हुआ है, जैसे कोटा के अंदर अब बनेगा चंबल फ्रंट रिवर। 65वें राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में राजस्थान के भावेश शेखावत ने कौन सा पदक जीता? राजस्थान के भावेश शेखावत है, उन्होंने भाई निशानेबाजी में रजत पदक जीत लिया। कौन सी? 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में। तो याद रखना, भावेश शेखावत का संबंध किस जिले से है? जिला नहीं पूछेंगे, ये पूछेंगे खेल निशानेबाजी। ठीक है, तो राजस्थान के भावेश शेखावत ने भोपाल में आयोजित, मध्य प्रदेश की राजधानी है भोपाल में आयोजित 65वीं राष्ट्रीय निशानेबाजी प्रतियोगिता में रजत पदक जीता। 11 नंबर, राजस्थान में स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला पहला बांध। ये क्वेश्चन एग्जाम में आता ही आता है, इस बांध की चर्चा बहुत होती है। राजस्थान में स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला बांध बिसलपुर बांध है। कहाँ पे है? टोंक में है जी। किस नदी पे है जी? बनास नदी पे बना दिया। बै से बनास और बै से बिसलपुर और बै से ही बिसलदेव ने इसका निर्माण करवाया था। देखिए, राजस्थान में टोंक जिले के बिसलपुर बांध स्काडा सिस्टम से कंप्यूटराइज होने वाला बांध है जी। ये स्काडा सिस्टम कंप्यूटराइज क्या हो गया जी? हमें तो समझ में नहीं आया। तो देखो क्या होता है, यहाँ ऑटोमेटिक तो गेट खुलेंगे भाई और बंद हो गए, जैसे फिल्मों में देखते हो ना, एकदम जाता है शीशे के पास जाता है, शीशा खुल जाता है एकदम, फिर वापस आता है, बंद हो जाता है, कहीं तो डरने लग जाते हैं। वैसे इसकी रिपोर्ट मोबाइल ऐप पर जनता को मिलती रहेगी। जैसे शेयर बाजार होता है ना, मोबाइल में मिलता रहता है, आज शेयर बाजार इतना कर गया, आज नीचे हो गया, वैसे इस गेट की क्षमता आपको मिलती रहेगी। कितना भराव क्षमता है, कितने नीचे हो गया, कब गेट खोलेगी, सारी कंप्यूटराइज होगी। उसके आसपास के इलाके जहाँ जहाँ ये बांध से संबंधित है वहाँ मोबाइल ऐप पर इसकी सूचना मिलेगी। तो ये होता है स्काडा सिस्टम। बिसलपुर, ज्वाई, माही, गुड्डा बांधों का जल स्तर स्काडा सिस्टम से ऑनलाइन सरकार ने जारी कर दिया। यानी पहला बिसलपुर हो गया, बाकी ये इनके भी हो गए चुके हैं। ज्वाई बांध पाली में है, माही बजाज सागर बांध बांसवाड़ा में और गुड्डा बूंदी में है। राजस्थान विधानसभा की जन लेखा समिति के सभापति बनाए गए, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली बात तो ये पक्का क्वेश्चन कहीं ना पीटेट में या कहीं मिल जाएगा, क्योंकि हर एक वर्ष के लिए एक समिति का गठन किया जाता है। 15 से 20 समिति बनाई जाती है, 15 के आसपास, 20-21 के आसपास समितियां बनती है। वो अलग अलग अपने काम करती है, समिति के सभापति बनते हैं और फिर उनमें सदस्य होते हैं। तो हमेशा जन लेखा समिति का सभापति होता है, लगभग विपक्ष का होता है। तो विपक्ष में गुलाब चंद कटारिया हमारे विपक्ष के नेता, तो उन्हें बनाए गए। तो राजस्थान विधानसभा के सीपी जोशी ने जन लेखा समिति का जो सभापति बनाया वो गुलाब चंद कटारिया को, और जो सीपी जोशी है वो खुद नियम समिति के बनी है। अब देखिए, 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को दिया जाएगा? 29वां बिहारी पुरस्कार राजस्थान के किस व्यक्ति को? तो डॉक्टर आईदान सिंह को दिया जाएगा। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 29वां बिहारी पुरस्कार जैसलमेर के प्रसिद्ध कवि डॉक्टर आईदान सिंह को दिया जाएगा। इनके काव्य संग्रह अब किसके लिए दिया जाएगा भाई? ये तो जरूरी है। आंख हेरा हरियल सपना, आंख हेरा हरियल सपना के लिए डॉक्टर आईदान सिंह को 29वां बिहारी पुरस्कार दिया जाएगा, जो कहाँ के हैं? जैसलमेर के। ध्यान रखना, बिहारी पुरस्कार लगभग राजस्थानी लेखकों को दिया जाता है।
और इन्हें चुना गया है। ये काव्य संग्रह थार मरुस्थल के भूगोल में संस्कृति को स्पर्श करता है। थार मरुस्थल में हमारी संस्कृति कैसी है, ठीक है, उसके बारे में ये करता है। पुरस्कार के तहत भाई 2.5 लाख रुपए नगद मिलेंगे और प्रतीक चिन्ह और प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। किसको? डॉक्टर आई दान सिंह। किसके लिए? आंख हीरा हरियल सपना। राजस्थान में 15वीं विधानसभा में सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन है? सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन है? तो महेंद्र सिंह चौधरी है। ये महेंद्र सिंह चौधरी या महेंद्र सिंह चौधरी। अब देखिए कुछ और देखिए, 15वीं विधानसभा के पदाधिकारी देखिए। राजस्थान विधानसभा नेता कौन है? अशोक गहलोत है। प्रतिपक्ष नेता गुलाब चंद कटारिया है। उप प्रतिपक्ष नेता कौन है? राजेंद्र सिंह राठौड़ है। सरकारी मुख्य सचेतक कौन है? महेश जोशी है। और सरकारी उप मुख्य सचेतक कौन है? महेंद्र सिंह चौधरी। ये क्वेश्चन सारे एग्जाम में आ सकते हैं, ध्यान रखना। थोड़ा एक बार देख लो, स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो। लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, शेयर कर दो, क्योंकि अब तक हमारा पहला वीडियो 2000 के आसपास नहीं पहुंचा। 1, 2, 3 चौथा पार्ट चल रहा है बीएसटीसी पीटेट के लिए, तो कम से कम हर रोज 2000 विद्यार्थी इसको देखने चाहिए भाई। और अब तक एक वीडियो भी 2000 नहीं देख पाए, तो आप पूरी कोशिश करो शेयर लाइक करने की, अपने सहपाठियों को जोड़ो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन कहाँ संपन्न हुआ? बहुत बड़ी बात है, हमारे राजस्थान के किसी जिले में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का सम्मेलन आयोजन हुआ। तो हमारे लिए तो गौरव की बात है ही है, और प्रश्न याद करने की बात है। हमारे लिए तो प्रश्न याद करना जरूरी है। उदयपुर। मुख्य तथ्य, प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का चौथा राष्ट्रीय सम्मेलन 17 फरवरी 2020 को उदयपुर में प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के क्रियान्वयन की समीक्षा पर 2 दिवसीय चौथे राष्ट्रीय सम्मेलन की शुरुआत हुई। कृषि और कल्याण मंत्रालय के सचिव श्री अग्रवाल ने इस सम्मेलन का क्या किया? उद्घाटन किया। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। तारीख याद रखना। बहुत सारे विद्यार्थी कहते हो सर योजना करो, अरे भाई ये योजना आगे याद कर लो। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना 18 फरवरी 2016 कर लो, याद कर लो फटाफट। एक तो पक्की होगी आपकी। 18 फरवरी 2016 को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की शुरुआत हुई। जो कह रहे हैं ना योजना कराओ, योजना फटाफट कर लो, इसको याद बोलोगे नहीं। हर रोज एक प्रश्न योजना का पक्का आ जाएगा, रटते जाना। कह तो ऐसे रहे हो जैसे सारे एक दिन में आप फसल में सारे योजना याद कर लो भाई फटाफट। 18 फरवरी 2016, 18 फरवरी 2016 याद हो गया। इस योजना में है क्या? देखो, खरीफ फसल पर 2%, रबी फसल पर 1.5% और व्यावसायिक कृषि पर 5% प्रीमियम होगा। याद रखना, 2, 1.5 और 5 क्वेश्चन पूछा जा सकता है। खरीफ पर 2%, आपके जो मुआवजा आ रहा है ना, फसल का मुआवजा आता है, वो इसी फसल बीमा पे आता है। आपको ध्यान रखना, आपका 2% कट जाता है और उसके बाद में फसल खराबी है, चाहे ओला है, चाहे बाढ़ है, चाहे अकाल है, कैसे भी है, तो ये बीमा आपके खाते में आ जाता है। तो ये है वो, ध्यान रखना। याद होगी। 18 फरवरी 2016। राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान 2020 प्रदान किया जाएगा? राजस्थान के किस मूर्तिकार को राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान? तो हिम्मत है भाई, हिम्मत है तभी तो मीरा कला मिलेगा। मीरा ने भी हिम्मत दिखाई थी और द्वारिका में जाके कृष्ण जी की मूर्ति में समा गई थी। तो हिम्मत है किसमें? हिम्मत शाह में, जो मीरा की तरह मीरा कला सम्मान प्राप्त करके मूर्तिकार है, ध्यान रखना। तो जयपुर के वरिष्ठ मूर्तिकार हिम्मत शाह को 2020 का राष्ट्रीय मीरा कला सम्मान प्रदान किया जाएगा। यह अवार्ड मीरा कला न्यास की ओर से दिया जाता है, जिसमें पुरस्कृत 1 लाख रुपये होती है। और 2019 का जो मिला था, आपको पता है, सरदार वल्लभ भाई पटेल की जो मूर्ति बनाई थी राम सुतार को दिया गया। हाल ही में किस राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू किया गया? हाल ही में राजस्थान के किस स्थान पर राज्य के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन शुरू किया गया है? जी, झालावाड़। झालावाड़। एक विद्यार्थी का मैं नाम लेना चाहता हूँ, रजनी जी। रजनी जी झालावाड़ से, और तो मुझे पता नहीं झालावाड़ से कौन है। वो बहुत बार कहते हैं जब भी इनके ज़िले का नाम आता है कि हमारे ज़िले, तो रजनी जी का ज़िला है ये। रजनी जी ढांगी नाम आया है। तो झालावाड़ जिले में जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन हुआ है। तो रजनी जी जरूर इसका अनुभव हमें जरूर बताना, क्या है वहाँ का सिस्टम। तो राजस्थान के पहले जैविक खेती एक्सीलेंस सेंटर का संचालन झालावाड़ में शुरू किया गया। राजस्थान का पहला जैविक गांव पूछे तो दादिया जयपुर। दादिया जयपुर घोषित होगा। और पहला जैविक जिला है हमारा डूंगरपुर। तो ध्यान रखना, एक्सीलेंट जैविक एक्सीलेंस सेंटर का संचालन झालावाड़। और झालावाड़ आपको पता है सबसे ज़्यादा, झालावाड़ की खासियत आदर जिला है, सबसे ज़्यादा बारिश वाला जिला है, मध्य प्रदेश से सीमा लगती है। और झालावाड़ में झालरापाटन है, वहाँ हमारे पूर्व सीएम वसुंधरा राजे जी का विधानसभा क्षेत्र है। उसके अलावा
जो झालरापाटन है वो उसको घंटियों का शहर भी कहते हैं, झालावाड़ को राजस्थान का नागपुर भी कहते हैं। राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना कब शुरू की गई? राजस्थान में इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखें। 13 मार्च 2020 को, इसकी तारीख याद रख लेना। एक और योजना आ गई जो विद्यार्थी योजना का कहते हैं, एक बार फिर याद कर लो। 13 मार्च 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना। इससे अलावा और कैसी योजनाएं होती है? हर एक वीडियो में 1 से 2 आपको योजनाएं मिल रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत द्वारा 13 मार्च 2020 को इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण योजना शुरू की गई। इस योजना के तहत राज्य के जो टीएसपी क्षेत्र है, डी नहीं, टीएसपी क्षेत्र है ना, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में दूसरी संतान के जन्म पर मां को 6,000 रुपये की राशि सीधे बैंक में दी जाएगी। बहुत बड़ी बात है। केंद्र सरकार ने तो पहले बच्चे के जन्म पर 6,000 शुरू कर रखी है। हमारे राजस्थान में 2 बच्चों पर, यानी एक ही बार सिर्फ पायलट प्रोजेक्ट चल रहा है डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और उदयपुर में। अगर ये कामयाब होता है तो पूरे राजस्थान में लागू होगा। 6,000 की राशि सीधे बैंक खाते में दूसरे बच्चे के जन्म पर। देखो कितनी बड़ी बात है। तो योजना है ना स्टैंडर्ड। 13 मार्च 2020 को किसने शुरुआत की? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने। किसने? मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने मातृत्व, इंदिरा गांधी मातृत्व पोषण। और एक योजना और 20 अगस्त 2020 को इंदिरा रसोई योजना शुरू की है। वो भी एक इंपॉर्टेंट योजना है जिसमें 8 रुपए में पौष्टिक भोजन दिया जाएगा भरपेट। राजस्थान में शुरू की गई कुसुम योजना का संबंध किस गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोत से? गैर परंपरागत कह दो या नवीकरणीय ऊर्जा स्रोत कह दो तो सौर ऊर्जा से है। कुसुम मुख्य तथ्य, कुसुम योजना का संबंध सौर ऊर्जा से है। जुलाई 2019 को नवीन व अक्षय ऊर्जा मंत्रालय ने 34,425 करोड़ रुपए की पीएम किसान कुसुम योजना शुरू की, जिससे ठीक है 2018-19 के बजट में घोषित हुई थी। 2019-20 में इसकी शुरुआत हुई है, जिससे किसान अपने खेतों में सौर ऊर्जा पैदा करने को डीजल पंप के स्थान पर स्वच्छ ऊर्जा का उपयोग करने के लिए, डीजल पंप की जगह डीजल सौर ऊर्जा के पंप है वो यूज किए जाएंगे। और अंतिम प्रश्न आज का, राजस्थान के इतिहास में पहली बार किस बैंक ने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया? कल पीछे वाले वीडियो में मैंने बताया था ना आपको, राजस्थान का बैंक अपेक्स बैंक है, उसने अब तक का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है। तो मुख्य तथ्य, राजस्थान के इतिहास में पहली बार अपेक्स बैंक, राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने एक वित्तीय वर्ष में 111.50 करोड़ का सर्वाधिक परिचालन लाभ अर्जित किया है। तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो सहकारी क्षेत्र में ऋण दिया जा रहा है वो किस बैंक के द्वारा दिया जा रहा है? अपेक्स बैंक। तो ये आपके 20% आपकी मांग के अनुसार मुख्य तथ्य आपको मिल रहे हैं। बस मेरी मांग यही है, लाइक करो सारे विद्यार्थी, शेयर करो और ज़्यादा से ज़्यादा बढ़िया पढ़ो। सबसे बड़ी बात है अच्छी मेहनत करो। सभी विद्यार्थी बीएसटीसी में 450 यानी 400 प्लस नंबर बनाओ, आपका बीएसटीसी में सिलेक्शन हो। मेरे द्वारा पढ़ाए गए करंट जीके, राजस्थान जीके से अगर आपका सिलेक्शन होना जरूरी है, यही मैं आपसे कामना करता हूं। मैं आपसे भगवान की दुआ करता हूं आपके लिए कि बीएसटीसी में के पीटेट में सभी विद्यार्थियों का सिलेक्शन हो, वो भावी पीढ़ी में टीचर बने, योग्य बने। इसी कामना के साथ धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।